यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए बायोलॉजी साइंस सामान्य विज्ञान के 100 प्रश्न लेकर आए हैं। टारगेट दे रहे हैं 100 में से कम 80 सही करके दिखाइए। दोस्तों हर प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ABCD कमेंट करते जाइएगा। पहले का A, दूसरे का B, जो भी है, जो भी आंसर आपको लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। साइंस ऐसे ही रोज पढ़ना चाहते हैं तो सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसका केंद्र होता है? तो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थर कॉर्नबर्ग ने DNA का सबसे पहला जो है पात्र विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में मुख्य अंतर प्राप्त होता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका का मुख्य अंतर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा साइटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी कोशिकाओं के लिए अध्ययन के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी में हम विष का, जहर का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी टॉक्सिकोलॉजी के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली आपकी फास्फोलिपिड से बनती है। ऑप्शन नंबर फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक कहलाता है? तो सेल्यूलोज आपका कोशिका भित्ति का मुख्य घटक हो जाएगा। कोशिका भित्ति यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षी के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट सही आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के DNA की संरचना की खोज की। सबसे पहले यही घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक क्या है? तो जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइसऑक्सीसोम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिजन आपका प्रतिरक्षी निर्माण के लिए एक उद्दीपन होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिजन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसको कहा जाता है? तो आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी DNA को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी DNA यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोसी भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो नग्न आंखों से आप 100 माइक्रोन के कोशिकाणु को देख सकते हो, इससे छोटे माइक्रोन के कोशिकाणु को नहीं देख सकते। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कोशिका जो है आपका अंतःपरासरण के कारण स्फीत हो जाती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी फाइटोक्रोम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी समपरासरण दाबी घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। अंतःपोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो अंतःपोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित है। अवशोषण सही आंसर हो जाएगा। वक के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो वक के आकार की द्वार कोशिकाएं द्विबीजी पादपों में होती है। ऑप्शन नंबर ए द्विबीजी पादप सही आंसर हो जाएगा।
ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है जिससे क्या कहलाता है, तो ऊतक जन जो है वो आपका त्वचा जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए त्वचा जन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रंध्र मुख द्वार पर आधारित है, तो रंध्र मुख द्वार पर आपका अंतः परासरण आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं, तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं आपकी गेहूं में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा एक कोशीय जीव अमीबा है। ऑप्शन नंबर डी अमीबा राइट आंसर हो जाएगा। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है, तो हरित ब्लॉकों का संबंध जो है आपका जैव ईंटों से है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है, तो पैरामीशियम उत्सर्जक द्वारक को बोला जाता है साइटोपाइज। आपको ऑप्शन दिख गया होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं दे पाए। ऑप्शन नंबर सी साइटोपाइज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारी पिंड किसमें पाया जाता है, तो बारी पिंड आपका मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो ग्लूकोज जो है आपका हेक्सोज शर्करा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हेक्सोज शर्करा का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है, तो एक मृदुतक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है, तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी 0 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किस लिए अनिवार्य होता है, तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंध्रीय द्वार के लिए अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो गाजर जो है कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाजर का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, तो विषाणु में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी नाभिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती वेग कहा जाता है, तो आत्मघाती वेग कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए लाइजोसोम्स को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कॉपर डैश माइक्रोकैंडिया एंजाइम के साथ संबंधित है, तो कॉपर जो है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया, तो पादप ऊतक संवर्धन का जो कार्य हैबर लेडिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका वायरस जो है वो जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, तो क्लोरोफिल को द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था, तो क्लोरोफिल को जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। केतु और पैलेटियर द्वारा पृथक और नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इनका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो वह कौन सा कोशिका अंग है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वायरस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अब भी पढ़ाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित रहती है, तो केवल वनस्पति कोशिका में आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हृदय मांसपेशी संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? तो कोशीय श्वसन के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्रकणिका उत्तरदायी होती है। अंतर्द्रवीय जालिका की सतह पर उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो सिनेप्स अंतराल जो है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो सिर से पूंछ तक आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वायलिन एनिडेला जाति का जो शरीर होता है सिर से पूंछ तक खंडित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को। ऑप्शन नंबर ए ऊतक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सही आंसर हो जाएगा। सूत्रकणिका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनए का असंक्षिप्त रूप आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो है नाइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा डीएनए के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशीय जीव आपका कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 जो है भूरणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं? तो उनको कहेंगे ऑप्शन नंबर सी त्रिकोर की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ट्रिपोब्लास्टिक सही आंसर है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पादन जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अगर, ऑप्शन नंबर ए अगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद आपका पायरुविक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर सी पायरुविक एसिड सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जीवित कोशिका के लिए पुरकिंजे ने प्लाज्म का शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण जो है आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है? तो जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होती हैं, तो कोशिकाओं को समान होती हैं एक इमारत में ईंटें, जैसे कि जीवों में कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो वयस्क रंध्र में आपका जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए जीव द्रव्य तंतु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन कौन सा है? तो वह विलयन आपका हो जाएगा हाइपोटोनिक विलयन, ऑप्शन नंबर सी हाइपोटोनिक विलयन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार बहुकोशिकीय जीव आपका ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम बहुकोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कोशिकीय जीव का उदाहरण आपको बता दें, यूग्लिना और अमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों हैं, सभी विकल्प सही हो जाएगा, तीनों जो हैं कोशिका जीव के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन कथन क्या है आपके पास? 4 कथन दिए हैं, इसमें से केवल एक ही कथन सही है, वो है आपका कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन आपकी एक बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी
बकरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंग्लो नूबियन। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमस के लिए क्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है केकड़े के कितने पैर होते हैं। तो केकड़े के आपके यहाँ पर 8 पैर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 8 पैर होते हैं केकड़े के। अगला क्वेश्चन है स्पंज क्या होता है। तो स्पंज आपका एक पशु है, स्पंज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, डार्विन फिजिन्स का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो डार्विन फिजिन्स का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर सी पक्षियों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो है होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तो स्टारफिश का स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी, तो ऑप्शन नंबर चमगादड़ यहाँ पर ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, नरसुरा सार्क में आलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं। तो नरसुरा सार्क में आलिंगक जो है श्रेणीपक के साथ जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण फिक्सेटर कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर यौगिकीकरण होते हैं। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते। तो हार्मोन आमतौर पर यहाँ पर बिल्ली में नहीं पाए जाते, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाख बनाई जाती है। तो लाख बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी एक कीट से बनाई जाती है लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है, कैसे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसे पानी की जरूरत कम होती है नहीं होती है, वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर में पानी बन जाता है और उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियां में जलकोश होता है, उपयुक्त सभी सही आंसर है। ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है। तो ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध कछुए की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है। तो विष रहित सर्प आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अजगर विष रहित होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है। तो वास्तविक सर्प आपका कांच सर्प वास्तविक सर्प नहीं है, बाकी समुद्री वृक्ष और अंध सर्प होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, किसी सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपस्थिमय मत्स्य का है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका शार्क और रे उपास्थि सम मत्स्य कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा सेट स्तनपाई वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका स्तनपाई वेल चमगादड़ कंगारू दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है। तो पेड़ की लगभग सही आयु तने में वलयों की गिनती करके ज्ञात की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, रजत मीन में अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 96 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केंचुए को ऑप्शन नंबर बी किसान का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पक्षी ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग सबसे ऊंचा पक्षी है। 98, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन मतलब सिल्वी कल्चर के साथ है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध जंगली फसलों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जंगली फसलों के साथ है। 99, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो पसलियों की संख्या सबसे अधिक होगी आपका सांप में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं। तो जानवरों के दांत ऑप्शन नंबर ए मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ, इसमें जानवरों के दांत नहीं होते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है गाय का वैज्ञानिक नाम और आम का वैज्ञानिक नाम, इनमें से जो भी आपको वैज्ञानिक नाम पता हो, चाहे गाय का चाहे आम का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 100 में से कितने प्रश्न लगभग सही गए, कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए। सबसे पहली बात तो 100 में से 100 जिसने अटेम्प्ट किया वो ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही गए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल पर और भी वीडियो हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, अभी लास्ट में स्क्रीन पर पूरे वीडियो दिख जाएंगे, तो उनको भी देखिए और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।